हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी आगे वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और हाँ, इसका सोल्यूशन चाहिए, ए चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए वहां पर जाकर ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहां पे आप लोग को इसका नोट्स और इसका एडन आप लोगों को सेंड कर दिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं क्योंकि हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन करना है और हम लोग का समय बहुत कम है। तो क्या करते हैं कि जल्दी से क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं और मैं यहां पे क्या करूंगा कि शॉर्टकट में मैं इसका आंसर बताऊंगा। मैं आप लोगों को इसका डिटेल आंसर मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुका हूं, तो मैं यहां पे शॉर्टकट में इसका आंसर बताऊंगा। चलिए आप तैयार हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप तैयार हैं। और अगर आप तैयार हैं तो आप साथ साथ में आंसर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा, 30 क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे चलिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है और देखकर बताइए कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि यदि R एक संबंध है A पर जहां A बराबर 1 2 3 और R है जो आप लोग को संबंध है वो 2, 2, 3, 3, 2, 3 और 3, 2, 3, 1 और 2, 1 हो तो R है, यानी आप लोग को दिया हुआ है, एक दिया हुआ है समुच्चय A, वो दिया हुआ है 1 2 3 और जो दिया हुआ है उसे संबंध वो आप लोगों को ये दिया हुआ है। तो देखिए कौन सा संबंध है। ऑप्शन ए में समतुल्य, ऑप्शन बी में सममित, ऑप्शन सी में तुल्यता और ऑप्शन डी में संक्रमक। जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा ये आप लोगों को ये संबंध है। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। आप लोगों को मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए मैं आप लोग को बताऊं कौन सा संबंध है। सबसे पहले हम लोग को समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोगों का समतुल्य, तो समतुल्य होने के लिए इस संबंध में हम लोगों को 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को 1, 1 इस संबंध में देख सकते हैं कि कहीं पर नहीं है और 2, 2 है और 3, 3 है, लेकिन 1, 1 नहीं है, इसलिए हम लोगों के क्या होगा, यह समतुल्य नहीं होगा। सम्मित होने के लिए क्या चाहिए कि अगर इस संबंध में A, B है तो B, A इस संबंध में होना चाहिए। और ये समझ में आप लोगों को आ रहा है कि नहीं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को 2, 3 है, सबमिट होने के लिए 3, 2 इसमें होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे है। यहाँ पे 3, 1 है तो 3, 1 है तो सबमिट होने के लिए 1, 3 इसमें होना चाहिए और 1, 3 भी इसमें है, तो 1, 3 भी इसमें है, तो ये हम लोग क्या होगा, सममित भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3, 1 है और 1, 3 नहीं है, तो हम लोग को क्या होगा, ये सममित में नहीं रहेगा। अब हम लोग को रहेगा तुल्यता का और संक्रमक का। तो तुल्यता तो नहीं होगा क्योंकि तुल्यता होने के लिए समतुल्य, सममित और हम लोगों को संक्रमक तीनों होना चाहिए, लेकिन ये तुल्यता समतुल्य और सममित नहीं है, हम लोगों को ये तुल्यता नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टूडेंट चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है कि जब फलन दिया हुआ है f(x) बराबर दिया हुआ है x - 1 और 3 - x, तो बोला है कि इसका क्या, इसका क्या बोला रहा है, इसमें से आप लोगों को दिया हुआ क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो इसका आप लोगों से क्या पूछा रहा है, मैं क्वेश्चन देख लूं क्वेश्चन क्या है। जो इसका परास निकाले, आप लोगों को इसका परास निकालने के लिए बोला रहा है, इसका रेंज नहीं, इसका आप इसको रेंज निकालिए। आप इसका क्या कीजिए कि इसका रेंज निकालिए, इसका रेंज निकालिए आप और रेंज निकाल कर बताइए कि ABCD में से कौन सही आंसर होगा। तो आप लोगों को मैं रेंज निकालने के लिए बताया हूं कि किसी भी आप लोगों को जो दिया हुआ है, आप लोगों को कोई भी फंक्शन, कोई भी आप लोगों को रूट के अंदर है तो उसका रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका 2 कंडीशन होता है। एक कंडीशन होता है क्या कि रूट के अंदर जो वैल्यू हो वो नहीं किसकी, देखिए रूट के अंदर जो वैल्यू है यानी x - 1 और 3 - x, ये हम लोगों को 0 से छोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 से छोटा ये हो गया तो इसका क्या कर सकते हैं कि इसका हम लोग रेंज नहीं निकाल सकते, ये आप लोगों को पता होगा। तो बताइए इसका रेंज निकाल के कितना नहीं होना चाहिए, इसका रेंज क्या आएगा, तो इसका रेंज आएगा क्या, यहां से देख लीजिए, यहां से आगे x बराबर 1 और यहां से आगे x बराबर 3, देखिए यहां से x बराबर 1 मिला और यहां से क्या मिल गया, यहां से आप लोगों को x बराबर आप लोगों को ये क्या मिल गया, यहां से मिल जाएगा x बराबर 3, यानी इसका जो रेंज होगा ना स्टूडेंट वो 1 और 3 होगा। तो बताइए कि जब इसका रेंज 1 और 3 होगा, देख सकते हैं इसका रेंज क्या होगा, 1 और 3 होगा, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें कोई सही आंसर नहीं, इसमें आप लोग ई आंसर ले लीजिए और इसमें जो देखिए एक सेकंड रुकिएगा
1 रखने पे ये कितना मिलेगा, ये 1 रखने पे 0 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आप लोगों को 2 रखे 3 मिले। और देखिए 1 से 3 तक इसका रेंज हुआ, इसका जो रेंज हुआ स्टूडेंट वो हुआ आप लोगों को 1 से 3 तक हो जाएगा, और जब 1 से 3 तक रेंज हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को आज स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि यदि f जो आप लोगों को दिया हुआ है फंक्शन वो रियल नंबर, तो रियल नंबर डिफाइंड है इस तरह के परिभाषित हो कि fx बराबर 2x + 3, तो f इनवर्स x का मान कितना होगा, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में आप लोगों को है 2x - 3, ऑप्शन बी में है x - 3/2, ऑप्शन सी में है x + 3/2, और ऑप्शन डी में है इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए कि ए बी सी डी में से कौन सही आंसर, बता सकते जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, और आप लोगों को कितना मार्क्स आया था टेस्ट देने में, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट। आप लोगों को कितना मार्क्स आया था टेस्ट देने में, ये भी आप लोग बताइएगा कितना आया। जो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है fx बराबर क्या दिया हुआ, देखिए fx बराबर दिया हुआ है 2x + 3। मैंने इसको आप लोगों को f इनवर्स निकालने के लिए क्या बताया था कि आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि जो fx है इसको मान लीजिए क्या, मैं यहां पे देखिए मैं बता रहा हूं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो मैं क्या करवाऊंगा कि आप लोग को शॉर्टकट में बताऊंगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो मैं पहले भी आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं, आप जाके वहां पे भी देख सकते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था कि आप लोगों को अगर f इनवर्स y निकालना है तो सबसे पहले जो आप लोग को दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में fx दिया हुआ है, इसको मान लीजिए कि y के इक्वल है। तो आप लोगों को देख सकते हैं कि यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, तो यहां से आप लोगों को आ जाएगा x बराबर f इनवर्स y आ जाएगा। आएगा कि नहीं आप लोग बताइए, बिल्कुल आएगा सर। तो मान लीजिए कि जो fx है वो आप लोगों को y है, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 2x + 3 आ गया, तो y बराबर 2x + 3 आ गया। तो यहां से देखिए y, यहां से हम लोग x निकाल लिए, क्योंकि हम लोग अगर x निकाल लिए तो वहां x के जगह पे f इनवर्स y पुट कर लेंगे, फिर वहां से हम लोग f इनवर्स x भी निकाल लेंगे। तो ये कितना आएगा, ये हम लोग को आ जाएगा y - 3 बराबर 2x। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, यहां से x बराबर आ जाएगा y - 3/2 आ जाएगा। तो देखिए x बराबर कितना आया, y - 3/2 ना, और x किसके इक्वल है, तो x हम लोगों को f इनवर्स y के इक्वल है। हम लोगों को जो x है वो कितना किसके इक्वल है, x है f इनवर्स y के इक्वल x है, और ये हम लोगों को y - 3/2 के इक्वल है। तो ये हम लोगों को f इनवर्स y आया, और हम लोगों को चाहिए f इनवर्स x। तो इसी में अगर हम कर दें f इनवर्स x निकालना चाहे तो क्या करेंगे कि y के जगह पे क्या कर देंगे, x पुट कर देंगे, और हम लोगों को ये आंसर आ जाएगा। कौन सा ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संबंध और आप लोग दिया हुआ संबंध 1,3 4,2 2,4 2,3 3,1, तो बोला कि आप लोगों को समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 पर कैसा संबंध है, यानी आप लोगों को ये दिया हुआ है समुच्चय 1 2 3 4 और ये आप लोगों को संबंध दिया हुआ है। तो पूछा आप लोगों से कि कैसा संबंध है, ऑप्शन ए में समतुल्य, ऑप्शन बी में संक्रमक, ऑप्शन सी में सममित और ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि सही आंसर कौन होगा, जल्दी से आप लोग बताइए कि सही आंसर कौन होगा। मैं आप लोगों को बताऊं सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखिए आप समतुल्य होने के लिए क्या चाहिए, समतुल्य होने के लिए क्या चाहिए आप बताइए जल्दी से। तो समतुल्य होने के लिए चाहिए हम लोग को, अगर इस संबंध में क्या है, अगर इस संबंध में 1 2 3 4 है इस समुच्चय में, तो हम लोग को समतुल्य होने के लिए 1, 1 2, 2, 3, 3 और 4 होना चाहिए। और मुझे साफ साफ देखते हुए पता चल रहा है कि हम लोगों को क्या है, यहां पे नहीं है, ये हम लोगों को यहाँ पे 1, 1 भी नहीं है, 2, 2 भी नहीं है, 3, 3 भी है नहीं है, 4, 4 भी नहीं है, और उसमें से कोई भी एक घट जाता तो हम लोगों को ऐसे समतुल्य नहीं होता, यानी हम लोगों को ये जो संबंध है ये समतुल्य नहीं है। संक्रमक होगा कि नहीं, संक्रमक होने के लिए क्या चाहिए, संक्रमक होने के लिए हम लोगों को किसी भी संबंध में अगर a, b है और b, c है तो हम लोगों को संक्रमक होने के लिए c, a उस संबंध में होना चाहिए। तो मैं देखता हूं यहाँ पे 1, 3 प्रेजेंट है, यहाँ पे हम लोगों को 3, 1 प्रेजेंट है। देखिए क्योंकि हम लोगों को 1, 3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहां से 1, 3 के रूप में लिख सकते हैं, a, b के रूप में, ये देखिए ऐसे, और इसको आप ऐसे कीजिए ब्रैकेट में घेर दीजिए। देखिए और यहाँ पे क्या देखिए b, c से शुरू, यानी 3 से यहाँ b आप लोगों को b बराबर 3 हो गया। तो देखिए इसमें से कोई 3 से आप लोगों को कोई आप लोगों को सेट शुरू हो रहा है, कोई आप लोगों को समुच्चय। यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट है जो आप लोगों को 3 से स्टार्ट हो, यानी 3, 1 ये है।
जब ये 3,1 है तो हम लोगों को संक्रमक होने के लिए इसमें C,1 चाहिए, यानी 1,1 इसमें होना चाहिए। तो 1,1 देखिए तो इस संबंध में आप लोगों को है, तो 1,1 यहाँ पे नहीं है, यानी हम लोगों को क्या होगा, संक्रमक भी नहीं होगा। और जब संक्रमक नहीं होगा तो हम लोगों को सबमिट चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन लास्ट में इनमें से कोई नहीं, तो हो सकता है कि इसका आंसर हो जाए इनमें से कोई नहीं। तो सबमिट चेक करते हैं सबमिट है कि नहीं। सबमिट होने के लिए अगर यहाँ पे A, B है तो B, A भी हम लोगों को यहाँ पे होना चाहिए, यानी अगर यहाँ पे 1,3 है तो यहाँ पे 3,1 प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि हम लोग को यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद 4,2 है तो 4,2 है तो फिर यहाँ पे हम लोग को 2,4 भी प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे 2,3 प्रेजेंट है और हम लोग को सबमिट होने के लिए 3,2 इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, और वो हम लोगों को प्रेजेंट नहीं है, यानी हम लोग को ये सबमिट भी नहीं है, यानी हम लोग को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है कि नहीं बताइए। और मैं आप लोगों को फास्ट में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारा क्वेश्चन करना है और मैं आप लोगों को करवाऊंगा तो आप लोगों को डिटेल में, तो आप लोगों को ज्यादा समय लग जाएगा, और मैं आप लोगों का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोग करवा चुका हूं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि फास्ट में करवा रहा हूं, आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एफ जो आप लोगों को है वो जो फलन है वो रियल नंबर डिफाइंड है, जहां fx बराबर 5x + 4 है, 5x + 4, तो f इनवर्स x निम्नलिखित में से कौन होगा। ऑप्शन ए में x - 5/4, ऑप्शन बी में x - y/5, ऑप्शन सी में x/5 - 4 और ऑप्शन डी में x/4 - 5। इसमें से कौन सही आंसर होगा आप बताइए। क्वेश्चन नंबर ये 3 के ही जैसा है, क्वेश्चन नंबर 3 के ही जैसा है। इसका आंसर आप बताइए, मैं इसका आंसर बता दूं। इसका सही आंसर जो होगा स्टूडेंट वो आप लोगों को हो जाएगा क्या, यहाँ पे आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए x - 4/5 और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुझे तो देखते हुए पता चल गया था कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, आप लोगों का पता चला था कि नहीं बताइए। अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाया हूं, इससे आप इसका मान निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए स्टूडेंट, और पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं ये भी आप बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, इसमें भी आप लोगों को वही क्वेश्चन है, यदि जो आप लोगों को फंक्शन है वो नेचुरल नंबर डिफाइंड है, इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर 2x + 3 हो, तो f इनवर्स x का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में 2x - 3, ऑप्शन बी में x - 3/2, ऑप्शन सी में x + 3/2 और ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए कौन सही आंसर होगा। क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को दिया हुआ है एक फलन, वो नेचुरल नंबर डिफाइंड है, जहां जो फलन है वो 2x + 3 है, तो आप लोगों से f इनवर्स x का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सही आंसर होगा आप क्वेश्चन 3 के अनुसार से जल्दी से निकाल कर बताइए। आप लोगों को इसके लिए मिलता है 5 सेकंड का टाइम। 1 2 3 4 5। मैं इसका सही आंसर बताऊंगा स्टूडेंट का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप निकाल कर देख लीजिए कैसे। मान लीजिए कि देखिए क्या दिया हुआ है आप लोगों को fx बराबर 2x + 3 दिया हुआ है। मैं मान लेता हूं कि ये y है, fx बराबर मैं मान लेता हूं कि y है, तो निकालिएगा f इनवर्स y निकालिएगा, तो f इनवर्स y बराबर हम लोगों को यहां से x आ जाएगा, यानी ये मान कितना माना, ये मैं माना कि ये y है, तो y बराबर आ गया 2x + 3 आ गया, तो यहां से y - 3/2 बराबर x आ गया, और x हम लोगों को किसके इक्वल है, f इनवर्स y के इक्वल, यानी f इनवर्स y बराबर y - 3/2 आ गया। और जब इतना आ गया स्टूडेंट और हम लोग को निकालना है f इनवर्स x, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे f इनवर्स क्या निकालूंगा, x निकालूंगा, और f इनवर्स x निकालने का मतलब कि x - 3y क्या हो जाएगा 2। और देख सकते हैं क्या सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल बोलिएगा कि सर पढ़ने में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, और क्वेश्चन लगता है कि मक्खन की तरह से सॉल्व हो रहा है, लग रहा है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि x * y बराबर 1 + 12x + xy, जहां आप लोगों को जो x और y है वो आप लोगों को क्या है, रेशनल नंबर द्वारा परिभाषित q पर एक द्विधारी संक्रिया है, तो स्टार की विवेचना करें जब आप लोगों को 2 * 3 का मान होगा। आंसर सही बताइए, ABCD में सही आंसर क्या होगा। मैंने आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन बहुत बार करवाया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आप लोगों को संबंध और फलन में ऐसा क्वेश्चन करवाया हूं। इसका आंसर बताइए क्या करेंगे हम लोग क्या दिया हुआ, हम लोग को दिया हुआ है x * y बराबर 1 + 12x + xy दिया हुआ ना, और हम लोगों को 2 * 3 का मान पूछा जा रहा है ना, तो क्या करेंगे कि 1 × 12 × 3 प्लस क्या करेंगे
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को x बराबर देखिए, मैं x बराबर कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, y बराबर 3 है। अब आप लोग को जो इक्वेशन है उसमें आप x बराबर 2 और y बराबर 3 पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आ गया 1 + 12 इंटू x बराबर 3 था, सॉरी x बराबर 2 था, x बराबर 2 था और y बराबर हम लोग को 3 है, यानी x इंटू y करना है, यानी 2 इंटू 3 करना है। ये आएगा किसके इक्वल, तो ये आएगा 1 + 24 + 6 और ये आ जाएगा हम लोग को 31। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि यदि संक्रिया स्टार की परिभाषित है जहां a स्टार b है वो a² + b² है, तब आप लोगों को 1 स्टार 2 और आप लोगों को ब्रैकेट के बाहर 6 है, तो इसका मान आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन होगा, a b c d में से कौन सही आंसर होगा, बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए में 12, ऑप्शन बी में 28, ऑप्शन सी में 68, ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं, आप इसका आंसर बताइए। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं, आप लोगों को समय मिलता है 5 सेकंड का। 1 2 3 4 5। ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा स्टूडेंट। देखिए मैं इसका आंसर बता रहा हूं, देखिए आप लोग क्या हम लोग करना है, a स्टार b निकालना। a दिया हुआ a स्टार b क्या, a² + b² दिया हुआ है ना, और हम लोग को ज्ञात करना है 1 स्टार 2 और यहाँ इसके बाहर 6 ना, और यहाँ पे आप लोगों का स्टार छूटा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों क्या हुआ है, स्टार छूटा हुआ है, यहाँ पे आप लोग दे दीजिए। देखिए क्या आएगा, जो आप लोगों को सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का कम होगा, यानी इसका पहले कम होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि a² + b², यानी 1 का स्क्वायर तो 1 + 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, स्टार कितना, स्टार 6, ये आएगा कितना, ये आ गया हम लोगों को 5 स्टार 6 आ गया। और फाइनली इसमें जब मान रखिएगा तो वो आप लोगों को क्या आ जाएगा, देखिए हम लोगों को a² b करना है और a बराबर हम लोगों का आ गया 5, तो आ जाएगा फाइनली 5 के स्क्वायर + 6 के स्क्वायर, तो ये हम लोगों को हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36, ऐड कीजिएगा तो ये हम लोग को 61 हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया स्टूडेंट? बोलिएगा सरज बहुत फास्ट करवा रहे हैं, सरज हावड़ा एक्सप्रेस है। मैं आज हावड़ा एक्सप्रेस नहीं हूं, मैं मुझे क्वेश्चन ही इतना करवाना है कि आप लोगों को मैं क्या करवा रहा हूं, फास्ट में करवा रहा हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि जो आप लोगों को फंक्शन दिया हुआ है वो a से b में संबंध है, एक आच्छादक फलन होगा यदि, मैं इसका आंसर बताया था स्टूडेंट, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, a b c d में सही आंसर क्या होगा, तो मैं बता दूं इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो आप लोगों को होगा इसका, मान लीजिए इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा इसकी जानकारी चाहिए तो आप जाकर संबंध और फलन का वीडियो देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये लंबा इसका ये आप लोग इसका प्रूफ है, ये आप लोग को प्रूफ है। और मैं इसका आंसर आप लोगों को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा है क्या, जो ये आप लोगों को जो फलन है दिया वो a से b में संबंध एक आच्छादक फलन होगा यदि, और इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि आप लोगों को जो एफ ए है वो b का उपसमुच्चय होना चाहिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या है आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि fx बराबर 8x³ तथा gx बराबर x के पावर 1/3 तो f o g का मान ज्ञात करें। जल्दी से क्या पूछा, हम लोग को f o g पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें f o g निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, जहां हम लोग को किसमें पहला कौन है, f है ना, तो पहला हम लोग को जहां fx में हम लोग fx दिया हुआ है उसमें जहां x दिखेगा वहां पे हम लोगों को x बराबर gx कर देना है, यानी हम लोग को क्या करना है, f जहां हम लोगों को x दिखेगा इसमें वहां gx कर देना है, तो हम लोग क्या आ जाएगा, देखिए ये हम लोगों को 8x³ है ना, तो 8x³ के और यहाँ पे x के जगह पे कितना हो जाएगा gx, और gx का हम लोगों को हो जाएगा होल क्यूब, यानी 8 के पावर 8 के, और यहाँ पे हम लोग को gx बराबर कितना है, x के पावर 1/3 है, और इसका हम लोग को होल क्यूब करना है, तो ये 3 से 3 जाएगा, बच जाएगा हम लोग को 8x। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों को कौन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं बताइए कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे, 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 ये है, यदि pa बराबर 3/8, pb बराबर 1/3 और pa इंटरसेक्शन b बराबर 1/4 तो pa' इंटरसेक्शन b' का मान ज्ञात करें। और इसका आप लोगों को फार्मूला दिया हुआ है कि जो आप लोगों को फार्मूला है कि pa इंटरसेक्शन जो आप लोगों को है इंटरसेक्शन आप लोगों को b का डैश दिया हुआ है, वो दिया हुआ है क्या कि 1 - pa यूनियन b होता है, ये आप लोगों को फार्मूला दिया हुआ है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यूनियन का फार्मूला बताता हूँ, मैं इसका आंसर बताऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे देखिए ये तो फार्मूला दिया हुआ है, तो 1 माइनस करना है ना, तो हम लोग को a यूनियन b का फार्मूला बता, देखिए
पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। और सब मान आप लोग को दिया हुआ, ये देखिए पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है और इंटरसेक्शन दोनों का दिया हुआ है। इसका मान निकाल कर पी ए यूनियन बी निकाल लीजिएगा और फिर आप इसका मान निकाल कर बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी डी में से कौन सही आंसर होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे मैं बता दूं, जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप चेक कर लीजिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे, 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों का स्क्रीन के सामने ये रहा और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये था कि अगर पी ए बराबर 3/8 और पी बी बराबर 1/2 और दोनों का इंटरसेक्शन है वो 1/4 है, तो आप लोगों को इसका मान आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या आएगा। तो मैं बता दूं, देखिए कैसे निकालिएगा। जो हम लोगों को देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि पी ए बाई बी बराबर जो होता है वो पी ए इंटरसेक्शन बी बाटे पी बी होता है। और हम लोग को निकालना है क्या, देखिए हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग को इसका मान निकालना है ना। देखिए इसका मान हम लोग को निकालना है, तो क्या कीजिए, देखिए इसका मान निकालना हम लोग का ना, तो इसका मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसमें भी आप लोग लगा दीजिए ये फार्मूला, तो आप लोगों को आंसर ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए आप लोगों को यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन होता है और बाटे में क्या होता है, हम लोगों को जिसका रहता है उसका आप लोग को डैश होता है, यानी हम लोग को जो इसका फार्मूला होगा वो आ जाएगा आप लोगों को ये, और हम लोगों को बट ये हम लोगों को इसका हो जाएगा क्या, देखिए जल्दी से बताइए। ये हम लोगों को फार्मूला क्वेश्चन नंबर 12 है। मैं क्वेश्चन नंबर 12 देखता हूँ, गलती नहीं है कुछ है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। इसका जो आप लोगों को सही आंसर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये आप लोगों को हो जाएगा। और इसका मान कैसे निकालिएगा, देखिए मैं इसका मान निकाल दूं, मैं ऐसे ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। कितने सारे स्टूडेंट को पता है कि मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, बताइए जल्दी से। कितने सारे स्टूडेंट को पता है कि मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं, इसका सॉल्यूशन चाहिए डिटेल में, तो आप जाकर देखिए संबंध और फलन का एमसीक्यू का क्वेश्चन पार्ट 1 देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा सेम नंबर पे। और मैं इसका आंसर बताऊं, इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3/4, जब इसका आप मान निकालिएगा। तो चलते हैं आगे, और मेरा पढ़ाने का अंदाज आज कैसा लग रहा है ये भी कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं आप लोगों का स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों का आसान है, जल्दी से इसका मान निकल कर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, यदि फलन जो आप लोगों को है वो नेचुरल नंबर डिफाइंड है, इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) बराबर 4x + 3 हो, तो f इनवर्स x का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए में 4x - 3, ऑप्शन बी में 4x - 3/2, ऑप्शन सी में x + 3/2 और ऑप्शन डी में x - 3/4। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों से क्या पूछ रहे कि f इनवर्स x का मानना, और आप लोगों को f(x) बराबर दिया हुआ है। मैं इसका आंसर बताऊं, इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो आप लोगों को क्या हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप चेक करके देख सकते हैं, कैसे चेक कीजिएगा कि आप लोग f(x) बराबर दिया हुआ है क्या 4x + 3, तो आप मान लीजिए कि जो f(x) है वो आप लोगों को y है, तो y बराबर आ जाएगा 4x + 3, और यहां से आप निकालिएगा f इनवर्स y निकालिएगा, तो वो आप लोगों को आ जाएगा x, तो ये आप लोगों को आ जाएगा इतना, तो यहां से कीजिएगा y - 3/4 आ जाएगा x बराबर, तो यहां से अगर x का मान पुट कीजिएगा, उसको f इनवर्स x निकालिएगा, तो आप लोगों को इतना ही आएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा इसका मान। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर कितना पे, 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जो यानी फलन आप लोगों को कोई फलन दिया हुआ है वो रियल नंबर डिफाइंड है, इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) बराबर 3 - x³ का 1⁻3, तो आप लोगों को f(x) का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। और कितने सारे स्टूडेंट को पता है कि ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं, आप लोगों से कितने सारे स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं बता दूं, ये क्वेश्चन में करवाया था आप लोगों को संबंध और फलन का, जब एनसी क्वेश्चन प्रैक्टिस का जब बंद करवाया था एमसीक्यू का, तो इसमें क्वेश्चन नंबर ये आप लोग करवाया था। इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर कौन होगा, बता सकते हैं। मैं इसका आंसर सही बताऊं, इसका सही आंसर क्या होगा। आप कुछ नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है कि क्या आप लोगों से पूछा रहा है, आप लोगों से f(x) पूछा जा रहा है ना, तो क्या कीजिएगा आप लोग कि जहां जहां आप लोगों को f(x) में दिख रहा है x, जहां जहां आप लोगों को, जैसे देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, जहां जहां आप लोगों को दिख रहा है इसका मान निकालने के लिए, देखिए 3 माइनस यहाँ x जहां दिख रहा है वहां आप लोग क्या कर दीजिए, वहां आप लोग f(x) से रिप्लेस कर दीजिए,
और एफ एक्स से रिप्लेस करके उसको क्या कीजिए आप लोग, जब एफ एक्स से रिप्लेस कीजिएगा और फिर एफ एक्स का मान यहाँ रखिएगा, उसके बाद जो मान आएगा तो वो मान आप लोगों को आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी से आ जाएगा। मैं देखता हूँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा इसका मान निकाल कर, मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूं और आप लोगों को इसका चाहिए सॉल्यूशन तो आपको एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप जाकर जरूर ज्वाइन होइएगा और वहां पे आप लोगों को भी इसका नोट्स मिल जाएगा और एचडब्ल्यू मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ए यूनियन बी आप लोगों से पूछा जा रहा है। जब आप लोगों को पीए बराबर दिया हुआ 3/8, पीबी बराबर 1/2, तो दोनों का इंटरसेक्शन दिया हुआ है 1/4, तो आप लोगों को इसका यूनियन आप लोगों से पूछा जा रहा है। सही आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में से कौन सही आंसर होगा? आप लोग जल्दी से बताइए, जल्दी से निकालिए। इसका फार्मूला भी दिया हुआ है, देखिए मैं इसका मान निकालूं क्या आएगा। जो हम लोगों को क्या फार्मूला होता है? पी ए यूनियन बी, मतलब इसका जो फार्मूला होता है वो पी ए और पीबी ए बराबर हम लोगों को 3/8 है, प्लस पीबी होता है यानी पीबी बराबर 1/2 है, माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन ये है। इसका जब मान निकालेंगे तो एलसीएम हम लोगों को 8, 2 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो 16 आएगा। ये हम लोगों को हो जाएगा 6 और ये हम लोगों को हो जाएगा +8 और -4 हो जाएगा। ये हम लोगों को कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा 10। ये 10/16 होगा। ये हम लोगों को 5/8 आ जाएगा। सही है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में इतना है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 15 तक स्टूडेंट। चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए आप लोग, देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को है, माना ए बराबर 1 2 3 4 तथा आर बराबर आप लोगों को 1, 2 2, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 3, 3, और 3, 2 हो तो आप लोगों को यह कौन सा संबंध है आप लोगों से पूछा जा रहा है। बताइए आप लोगों में से ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा? ए में बोला क्या आर समतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रमक नहीं है। ऑप्शन बी में आर समतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। ऑप्शन सी में आर सममित तथा संक्रमक है किंतु समतुल्य नहीं है। और ऑप्शन डी में आर एक तुल्यता संबंध है। कौन सा सही आंसर होगा? आप जल्दी से बताइए। और पढ़ने में मजा भी बहुत आ रहा होगा। आ रहा है ना मजा? यस सर, मजा आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं समतुल्य। समतुल्य होने के लिए अगर 1 2 3 4 है तो इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4 होना चाहिए। देखिए तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, यानी ये तो हम लोगों को समतुल्य है। यानी हम लोगों को क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को किंतु समतुल्य नहीं है और हम लोगों को पता लगे कि समतुल्य है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों गलत हो गए। क्योंकि एक तुल्यता संबंध भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को समतुल्य नहीं है तो तुल्यता भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत हो गया। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचा। तो मैं देखता हूं कि ये सममित है कि संक्रमक है। सममित होने के लिए अगर इसमें ए, बी है तो बी, ए हम लोगों को होना जरूर चाहिए। इसमें अगर हम लोगों को 1, 2 शामिल है तो 2, 1 भी इसमें शामिल होना चाहिए और 2, 1 शामिल नहीं है, यानी हम लोगों को ये सम्मित नहीं है। यानी ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए गलत हो गया तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि यहां बता रहे आप लोगों को क्यों ऑप्शन ए में और समतुल्य है तथा सम्मित है, लेकिन मुझे देखने में पता कि सम्मित नहीं है। समतुल्य तो है लेकिन सम्मित नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन सी पहले ही गलत हो गया, तो ऑप्शन डी पहले ही गलत हो गया था, तो ऑप्शन बी बचा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों का कि माना कि समुच्चय n पर r आप लोग को जो है वो a बराबर b-2 है, जहां b है वो 6 से बड़ा है, द्वारा प्रदत्त r है, तो ऑप्शन ए में 2, 4 बिलोंग्स टू r, ऑप्शन बी में 3, 8 बिलोंग्स टू r, ऑप्शन डी में 6, 8 बिलोंग्स टू r और ऑप्शन डी में 8, 7 बिलोंग्स टू r। यानी आप लोगों को बोला कि जब आप लोगों को जो r दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, जहां b है वो 6 से बड़ा है, तो इसमें कौन सा जो है वो रिलेशन में आ सकता है। तो देखिए बी हम लोगों को 6 से बड़ा है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में आप लोगों को जो बी है वो है 6 से छोटा, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हो सकता है। चेक करते हैं कौन सही आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करें कि यहाँ देखिए ए बराबर कितना, अगर यहाँ बोल रहे कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि बी बराबर 8 रख रहे हैं, तो आप लोगों को ए बराबर 3 मिलेगा। तो यहाँ बी बराबर 8 रख के देखिए तो यहाँ पे ए बराबर 3 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अगर बी बराबर 8 रख रहा हूं तो ए बराबर हम लोगों को 6 मिल रहा है, यानी ऑप्शन बी गलत हो गया।
और ऑप्शन सी में हम लोगों को सेम ऑप्शन है, बी बराबर 8 रखने पे यहाँ पे जो आएगा संबंध वो आएगा 6 बी ए बराबर, यानी ऑप्शन सी गलत सही हो जाएगा, ऑप्शन डी भी आप लोगों को गलत है। देख सकते हैं आप, समझ में आया, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया सर। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि ए बराबर 1, 2, 3 तो अवयव 1, 2 तुल्यता संबंधों की संख्या है। यानी आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कोई एक समुच्चय दिया हुआ है ए, उसमें 1, 2, 3 नाम का अवयव है, तब आप लोगों को बोले कि 1, 2 को शामिल करते हुए कितना आप तुल्यता संबंध बना सकते हैं। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। कितना बना सकते हैं आप लोग बताइएगा, आप लोग कितना बना सकते हैं बताइए। इसका आंसर आप खुद बताइएगा, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को 2 बार 3 बार करवा चुका हूं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को इंटरव्यू में दे रहा हूं और इसका बताइएगा सही आंसर कौन हो जाएगा। ऐसा सही आंसर आप लोग समझ रहे होंगे कौन होगा जो, क्योंकि मैं आप लोग को बता चुका हूं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे, देखिए क्या है जो क्वेश्चन नंबर 19 है। ये 2 परिमित समुच्चय ए तथा बी है, जहां एन ए बराबर 2 और एन बी बराबर 3, जहां ए और बी के कुल संबंधों की संख्या क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कुल संबंधों की संख्या होता है वो, आप लोग देखिए कुल संबंधों की संख्या जो होता है क्या होता है, कुल संबंधों की संख्या बराबर क्या होता है, वो होता है 2 के पावर m क्रॉस n। जो पहला सेट में जितना आप लोगों का अवयव है इंटू दूसरा सेट का जितना अवयव है वो 2 के पावर में। तो आप देख सकते हैं कि आप पहला सेट में आप लोगों को 2 एलिमेंट यानी 2 के पावर 2 इंटू दूसरा आप लोगों के सेट में 3 अवयव है यानी 2 ये हो जाएगा। तो ये हम लोग को हो जाएगा 2 के पावर 6, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा 2 के पावर 6, मतलब ये होगा आप लोगों को कितना 2 के पावर 6 होता है 64, यानी सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं बताइए, बिल्कुल समझ में आ गया सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, देखिए क्या है जो एक परिवार के बच्चे का अतिरिक्त समुच्चय लीजिए संबंध और निम्न प्रकार परिभाषित है, जहां आप लोगों को x है वो रिलेटेड है y से, यदि और केवल यदि x y का भाई है तब r होगा। ऑप्शन ए में सममित लेकिन संक्रमक नहीं, ऑप्शन बी में संक्रमक लेकिन सममित नहीं, ऑप्शन सी में ना ही सममित और ना ही संक्रमक, और ऑप्शन डी में सममित तथा संक्रमक दोनों। सही आंसर बताइए, सही आंसर इसका कौन होगा जो आप बताइए, बता सकते हैं। ये भी आप लोगों को एक डब्ल्यू में रहा, इसका सॉल्यूशन चाहिए। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आप लोग को लंबा होगा, वो एक पेज में जाएगा और 5 मिनट 6 मिनट का समय लग जाएगा। तो मैं इसका सही आंसर बताता हूं ऐसे, और इसका चाहिए डिटेल सॉल्यूशन तो आपको एमिंग हाई ऐप पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। खांसी हो गया, सुनना अभी तक ठीक नहीं हो, देखिए। और मैं आप लोगों को अभी तक वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग कम से कम 1 लाइक तो करिएगा ना। आप लोग 1 लाइक कीजिए इसके लिए जल्दी से, ठोकिए। मैं इसका आंसर बताऊं, इसका ऐसा सही आंसर जो होगा ना स्टूडेंट, वो आप लोगों को हो जाएगा, आप लोगों को ऑप्शन नंबर आप लोगों को जो सही होगा तो वो हो जाएगा ए, सममित लेकिन संक्रमक नहीं। इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको जाके एमिंग हाई ऐप पे देखना होगा, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो लंबा है, आप लोगों को बताने में समय लग जाएगा, और ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। और मेरा पढ़ाने का अंदाज कैसा लग रहा है बताइए जल्दी से, मेरा पढ़ाने का अंदाज कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है। आप लोगों को डिटेल में चाहिए सॉल्यूशन, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखिएगा क्वेश्चन ये 21 के समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 पर परिभाषित है, परिभाषित संबंध r बराबर 1, 1, 2, है। तो ये कौन सा संबंध होगा, समतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रमक होगा, और इसमें से कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले तो समतुल्य नहीं होगा, क्योंकि समतुल्य होने के लिए अगर इस समुच्चय में हम लोगों को 1, 2, 3 नाम का एलिमेंट है, तो हम लोगों को संबंध में 1, 1, 2, और 3, होना चाहिए। और यहाँ पे 3, नहीं, यानी हम लोग को समतुल्य नहीं होगा, सममित होगा कि नहीं। तो सममित हम लोगों को क्या होगा, सममित इसमें होगा। क्यों सममित होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 1, 1 है, जिसका आप लोग उल्टा कीजिएगा तो 1, 1 ही आएगा, और 2, 2 का भी उल्टा कीजिएगा 2, 2 ही आएगा। और ये दोनों हम लोग को यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी ये सममित भी है और संक्रमक भी है स्टूडेंट। ये देख लीजिएगा, संक्रमक भी है, क्योंकि संक्रमक होने के लिए क्या कहते हैं कि अगर ए कॉमा बी, देखिए क्या बोलते हैं संक्रमक होने के लिए, संक्रमक होने के लिए बोलते हैं कि अगर ए कॉमा बी उस संबंध में है और बी कॉमा सी भी उस संबंध में है, तब आप लोगों को बोलता है कि उसमें ए कॉमा सी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी लापता है तो आप लोगों को ए कॉमा सी चाहिए, ये नहीं होता है। आप लोग को अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, और तब आप लोगों को ए कॉमा सी होना चाहिए। और मेरा बात को वही स्टूडेंट समझे होंगे जो मेरा भाषा में संबंध और फलन को पढ़े होंगे, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संक्रमक भी हो जाए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसा एक आप लोगों को क्रमिक युग्म नहीं है जो आप लोगों को कोई दूसरा
सा नंबर से आप लोगों को स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को 1,1 है, तो आप लोगों को एक ऐसा क्रमिक युग्म होना चाहिए जो होना चाहिए था कि जो 2, क्या होना चाहिए 1 से स्टार्ट हो, 1,3 होता, तब हम लोगों को चाहिए था कि वहां पे आप लोगों को A,C होना चाहिए। लेकिन ये खुद तो बेचारा अकेले है, फिर ये खुद अकेले है, तो ये किसके साथ आप लोग को जाए बहुत हाथ खराब है। देखिए अभी तो आप लोग गला भी आप लोगों को बैठ गया, पीने के लिए पानी भी नहीं है। देखिए चलिए कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन और देखना जल्दी से मैं कर देता हूं आप लोगों को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या है देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 22 में है समुच्चय A बराबर 1,2,3 पर परिभाषित संबंध आप लोगों को दिया हुआ है A, तो ये बोला है कि कौन सा संबंध होगा। ऑप्शन ए में समतुल्य, ऑप्शन बी में सममित, ऑप्शन सी में संक्रमक और ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। कौन सही आंसर होगा जो जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से। और आप लोगों का टेस्ट में कितना नंबर आया ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। आप लोग को 30 क्वेश्चन में कम से कम आप लोगों को 30 और 30 स्टूडेंट का बहुत आया होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जो स्टूडेंट मेरे पढ़े होंगे रेगुलर से उनको 30 और 30 आज का टेस्ट में आया होगा। आया कि नहीं आप लोग बताइए जल्दी से। बिल्कुल आया सर। देखिए मैं इसका आप लोगों को सोल्यूशन करवा रहा हूं। ये बराबर क्या दिया हुआ है 1, 2, 3 और आप लोग को और बराबर दिया हुआ 1,2, 1,3 दिया हुआ है ना। तो यही पूछ रहे कि आप लोग कौन सा संबंध है ना। तो आप लोग को पिछला क्वेश्चन के आधार पर इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन SW में है, आप लोग पिछला क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे और देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 23 पे है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय A परिभाषित संबंध R बराबर जो x, y है, जहां x, y जो है वो नेचुरल नंबर है, तब 2x + y का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है कि वो कौन सा संबंध होगा। ऑप्शन ए में समतुल्य, ऑप्शन बी में सममित, ऑप्शन सी में संक्रमक, ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि ABCD में से कौन सही आंसर होगा मेरे बच्चे। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ जो x है और y है वो नेचुरल नंबर है यानी जो x होगा वो आप लोगों को 1 से लेकर क्या हो सकता है इनफिनिटी तक हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला जा रहा है। y है वो भी आप लोगों को 1 से लेकर कहां तक है इनफिनिटी तक है। तब आप लोगों को 2x + y बराबर दिया हुआ है 4। तो भाई कौन सा संबंध है जल्दी से इसका अनुमान लेकर बताइए। आप इसका चेक कर सकते हैं ना स्टूडेंट, इसको आप चेक कर सकते हैं क्या कि हम लोगों को समतुल्य तो नहीं होगा। क्यों नहीं समतुल्य होगा, क्योंकि समतुल्य होने के लिए यहां पर आप लोगों को क्या होना चाहिए कि यहां पे हम लोगों को 1 से लेकर इसका समतुल्य होने के लिए अगर x 1 से लेकर इनफिनिटी तक है तो 1,1, 2,2, 3,3 वैसे ही हम लोगों को कहां तक होना चाहिए इनफिनिटी तक। लेकिन हम लोग को जो संभव नहीं होगा मैं अभी आप लोगों को करवा रहा हूं। जैसे कि अगर यहाँ x बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर अगर 1 रखेंगे हम तो क्या मिलेगा। देखिए अगर x बराबर 1 रख दिए तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा y बराबर 2 मिल जाएगा। x बराबर 1 रखे तो y बराबर 2 हम लोग को मिल गया। देखिए और यहाँ पे क्या रख सकते हैं, अगर x बराबर हम 2 रख रहे हैं तो देखिए x बराबर अगर हम 2 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा। x बराबर 1 रखिए, x बराबर 2 रख रहे हैं तो क्या मिलता है मैं देख लेता हूं। देखिए x बराबर 2 रखने पे हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे y बराबर 0 मिल रहा है। यानी हम लोग को जो संबंध बनेगा ना वो केवल और केवल 2 ही बनेगा, एक बनेगा, ये भी नहीं बनेगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोग को 0 जो y मिल रहा है वो हम लोग को चाहिए नेचुरल नंबर और ये हम लोगों को नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 आ गया यहाँ पे तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है। यानी हम लोग को जो संबंध बनेगा वो केवल बनेगा कि अगर x बराबर 1 रख रहे हैं तो y बराबर 2, यही हम लोगों को संबंध होगा। और ये संबंध आप देख लीजिए कौन सा संबंध है, तो ये हम लोगों को ना तो समतुल्य है ना ही सममित है, इसको हम संक्रमक बोल सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को केवल और केवल एक ही क्रमित युग्म है और एक क्रमित युग्म है तो ये हम लोग को संक्रमक होगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई दूसरा चीज है ही नहीं, ये हम लोग को संक्रमक होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि यदि जो आप लोगों को f है जिस फलन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, जहां fx बराबर x² + 1 द्वारा परिभाषित है, तब आप लोगों से f इनवर्स 17 तथा f इनवर्स -3 का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप f इनवर्स x निकाल लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग f इनवर्स x निकाल लीजिएगा, वो कुछ मिलेगा उसका मान ना। और जब f इनवर्स x निकल जाएगा तो फिर यहां से आप f इनवर्स 17 और f इनवर्स आप लोगों को -3 निकाल लीजिएगा और कौन मान आएगा जो आप लोग आंसर बताइएगा। मैं इसका आंसर बताऊं, इसका सही जो आंसर होगा स्टूडेंट
वो आप लोगों को जो होगा मैं बताता हूँ 1 सेकंड में आंसर। मैं ऐसे चेक भी कर सकता हूँ, 1 सेकंड में चेक हो जाएगा, लेकिन मुझे आप लोगों को उतना समय नहीं लेना है और मुझे आप लोगों को इसका आंसर बताना है। जिसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो आप लोगों को हो जाएगा, क्वेश्चन ही नहीं शायद ये छूटा हुआ है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन छूटा हुआ है? नहीं, ऑप्शन सही सी होगा इसका सही आंसर होगा वो आप लोगों को ऑप्शन सी आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। मैं देखिए एक यूनिवर्सिटी निकाल दूं, मैं देखिए मैं एक स्टेप आप लोगों को कर देता हूं। देखिए क्या दिया हुआ है एफ एक्स बराबर आप लोगों को क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर बाई है, तो बाई बराबर कितना आ गया, बाई बराबर आ गया हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से बाई माइनस 1 बराबर आ गया हम लोगों को एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा रूट अंडर बाई माइनस 1। तो यहाँ से आप लोगों को ये आ गया एफ इनवर्स कितना बराबर एफ इनवर्स बाई बराबर ये आ जाएगा आप लोगों को रूट अंडर बाई माइनस 1। जब यहाँ से आप एफ इनवर्स अगर एक्स निकालिएगा तो वो आ जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से आप मान निकाल कर बता दीजिएगा कि सही आंसर कौन होगा। जब इसका मान निकालेगा एफ इनवर्स 17 और एफ इनवर्स कितना का एफ इनवर्स -3 का, तो एफ इनवर्स 17 का मान निकालेगा तो ये आएगा +4 और -4। लेकिन जब इसको -3 रखिएगा एक्स बराबर तो आप लोगों को आ जाएगा इन्फिनिट एफ आई आ जाएगा, कुछ नल सेट आ जाएगा, वो आप लोगों को डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों को है पिछला क्वेश्चन के जैसा है, पिछला क्वेश्चन के जैसा, इसका जैसा। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में खुद। क्वेश्चन नंबर 25 का स्टूडेंट आंसर खुद बताइएगा आप लोग। ये पिछला क्वेश्चन के जैसा है, सेम क्वेश्चन है। आप लोग इसका देख कर बताइएगा कि इसका कौन सा ये आंसर होगा। जो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे, और इसका मैं आंसर बताता हूं। देखिए इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 का, वो आप लोगों को होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, पिछला क्वेश्चन के जैसा है। आप लोग उसको भेन डायग्राम में बना दीजिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये जो मैं इसको ऐसा बनाया ना, इसको आप भेन डायग्राम में बना लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा वो बी आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? एफ ओ जी का मान आप से पूछा जा रहा है। अगर दिया हुआ है एफ एक्स बराबर साइन एक्स और जी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो आप लोग को एफ ओ जी का आप लोगों से मान पूछा जा रहा है कि एफ ओ जी का मान क्या आएगा। आप लोग इसका आंसर बताइए कि मैं बता दूं। चलिए मैं इसका करवाता हूं। देखिए हम लोगों को एफ ओ जी एक्स का मान पूछा जा रहा है, यानी हम लोग को क्या करना है, जहां हम लोगों को f दिख रहा है वहां f में जहां x होगा वहां हम लोग को gx से रिप्लेस कर दे रहा है, यानी साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x के जगह पे gx हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे आ जाएगा साइन और gx बराबर x स्क्वायर, तो आ जाएगा हम लोग को साइन x स्क्वायर। देख लीजिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट बताइएगा? समझ में तो बिल्कुल आ रहा है सर, मजा भी पढ़ने में आ रहा है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप खुद बताइए। ये क्वेश्चन आसान है, इसका आंसर आप खुद बताइए कौन सा आंसर होगा। ABCD में क्वेश्चन ये है कि जो आप लोगों को फलन है वो रियल नंबर डिफाइंड परिभाषित है। तब आप लोगों को दिया हुआ है f(x) बराबर ये दिया हुआ है कि जब आप लोगों को x का वैल्यू 3 से बड़ा हो जाए तो आप लोगों को जो फंक्शन मिलेगा वो 2x मिलेगा, और जब उसका वैल्यू 1 से लेकर 3 तक हो तो जो आप लोगों को फंक्शन का वैल्यू मिलेगा वो x स्क्वायर मिलेगा, और x 1 से छोटा होने के बाद जो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा वो 3x मिलेगा। तब इसका भाग आप लोगों से पूछा जा रहा है। जो है गला है ना स्टूडेंट वो ठीक नहीं है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इतना जोर जोर से, तो आप लोग जरूर एक लाइक कीजिएगा स्टूडेंट। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कैसे निकालिएगा। जो आप लोग एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, क्या एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है x 1 से छोटा, आप देख लीजिए कि इसमें 1 से छोटा रहने पे इसका वैल्यू क्या आएगा, प्लस जब 1 और कितना 1 से बड़ा और 3 के बीच में देखिए कि इसका वैल्यू कितना आएगा, और f जब 3 से बड़ा हो जाए तो इसका वैल्यू देख लीजिए कितना आएगा, उसको ऐड कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। मैं इसका सही आंसर बताऊं, इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो आप लोगों को आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब से इसको ऐड कीजिएगा ना, यहाँ पे जब क्या कीजिएगा, सबसे पहले 3 × -1 कीजिएगा, प्लस कितना कीजिएगा आप 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा, प्लस क्या कीजिएगा आप 4 × 2 कीजिएगा। जब सॉल्व कीजिएगा तो वो आप लोगों को +9 के इक्वल आएगा, और ऑप्शन ए आप लोगों को बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन के सामने ये रहा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और इसका आंसर आप खुद बताइएगा। इसका आंसर आप खुद बताइए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आज एक बार नहीं बल्कि बहुत बार करवा चुका हूं। तो इसका आंसर आप खुद बताइए कि ABCD में से कौन सा आंसर होगा। ABCD में से कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर से बताइए आप लोग। मुझे जल्दी से आप लोगों को आंसर चाहिए, जल्दी से आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए तो इसका सही आंसर क्या होगा जो ABCD में से। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अगर a बराबर आप लोग को दिया हुआ है 1 2 3 4, b बराबर दिया हुआ है ABCD, तथा आप लोग को जो दिया हुआ है फंक्शन
वही ये दिया हुआ है, तब एफ का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एकाकी छादक होगा, बहुएकीय छादक होगा, एकाकी छादक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आप क्या कीजिए कि दोनों का भेद डायग्राम बना लीजिए, ए और बी का आप भेद डायग्राम बना लीजिए 1 2 3 4, और ये आप लोगों को ए बी सी डी, ये आप लोग भेद डायग्राम बना लिए। अब इसका जिसमें आप लोगों को 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, 4 का डी से, आप देख कर बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप खुद, ये एकाकी है और क्या होगा, ये एकाकी अछादक, सब में तो अछादक है ना, सब में अछादक है, अनाछादक भी है, यहाँ भी अछादक है, यहाँ भी अछादक है। ये कौन सा संबंध है, ये हम लोग का एकाकी छादक है, क्योंकि हम लोगों का एकाकी होने के देख सकते हैं कि एक का संबंध एक से, और ऐसा सेट में कोई बी में ऐसा कोई एक आप लोगों के एलिमेंट नहीं है जो वो किसी से संबंध में नहीं है। अगर संबंध में बी से कोई एक ऐसा एलिमेंट जो संबंध में नहीं रहता तो वो हम लोगों को होता अनाछादक, लेकिन वो सब संबंध में, यानी हम लोगों को वह छादक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है कि अगर माना कि जो आप लोगों को एफ है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, जहां एफ एक्स बराबर 3x से परिभाषित है, तब आप लोग को कौन सा संबंध होगा। ऑप्शन ए में एफ एकाकी छादक है, ऑप्शन बी में एफ बहुएकीय छादक है, ऑप्शन सी में एफ एकाकी छादक एकाकी है परंतु अछादक नहीं है, और ऑप्शन डी में एफ ना तो एकाकी अछादक है और एफ ना ही तो एकाकी है और ना ही अछादक है। सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे इसका सही आंसर आप मुझे चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुझे जल्दी से इसका सही आंसर चाहिए। आप लोग बता सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया हुआ, रियल नंबर टू रियल नंबर दिया हुआ है ना, यानी आप एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 3x, तो आप x के जगह पे कुछ भी नंबर पुट कर सकते हैं, माइनस में प्लस में आप लोग कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूं, क्या एकाकी तो नहीं होगा, कैसे एकाकी नहीं होगा, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि एकाकी नहीं होगा, और ये आप लोगों को क्या होगा, अछादक ये होगा, अछादक ये होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो आप लोगों को हो जाएगा जाकर क्या, एकाकी अछादक है, यानी आप लोगों को ऑप्शन ए। कैसे मैं यही बताऊँ, देखिए सबसे पहले आप एक देखिए यहाँ पे देखिए 1 रखिए x बराबर, तो क्या आया 3 × 1 आ जाएगा आप लोगों को 3। अगर यहाँ पे x बराबर रख रहे हैं -1 तो आ जाएगा 3 × -1, यानी आ जाएगा वो आप लोगों को -3 आ जाएगा। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोगों को ये हो जाएगा कि अगर हम रख रहे हैं प्लस माइनस में करके, तो देखिए मैं इसका बना रहा हूँ भेद डायग्राम। 1 रखा तो क्या मिला, 3 मिला, और अगर -1 रखा तो क्या मिला, -3 मिला। तो देखिए अलग अलग एलिमेंट मिलेगा। सुन देखिए जब जब कुछ आप रखिएगा तो उसका जो वैल्यू मिलेगा वो आप लोगों को अलग अलग मिलेगा। आप कुछ भी रख के देख लीजिए, आप कुछ भी यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी नंबर 0.1 रखे तो कुछ मिलेगा, -0.1 रखिएगा तो कुछ अलग मिलेगा, यानी आपका वैल्यू होगा वो हमेशा चेंज होगा। यानी हम लोगों को क्या होगा, एकाकी होगा, और जितना भी नंबर सेट बी में होगा वो सब के सब मिल जाएगा। आप रख के देखिएगा, अब उतना बड़ा बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, या आप लोग इन्फिनिटी तक वैल्यू चेक कर सकते हैं, तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग उतना चेक नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप समझ गए होगा मेरे बोलने का अर्थ, और पढ़ने में मजा आया कि नहीं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और टेस्ट में कितना नंबर आया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।